इथंच राहतात ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? तो आज हमारे घर के दहलीज पर वेजिटेबल बेचने वाले आ गए थे, तो अब्बा ने आवाज़ दे दी है मुझे कि तुझे कौन सी सब्ज़ी लेनी है तो ले ले अभी से, क्योंकि किसी को टाइम नहीं मिल रहा था बाहर मार्केट जाने के लिए भी। तो ये है ताज़ी ताज़ी गाँठी मेथी। तो ये गाँठी मेथी है, जुड़ा है, बहुत अच्छी रहती है ये गाँठी मेथी। तो ये मैंने पूछा उनसे कितने तक, तो ये उन्होंने बताया 30 रुपये की 40 रुपये की जुड़ी है ये पूरा। तो अब्बा को पूछिए और क्या खाएंगे, तो अब्बा बोल रहे थे ले लेते को जो ठीक समझ में आए वो। तो मैंने सोचा चलो बैगन भी है कि देख लो। भिंडी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि सिर्फ अब्बा ही खाने वाले भिंडी है और कोई खाता नहीं है घर में, तो ज़्यादा भिंडी कंटाल आ गया था खा खा के। तो मैंने उनसे कहा कि बैगन है तो दे दो, और साथ ही साथ टोमेटो पूछा तो टोमेटो तो नहीं था फ़िलहाल उनके पास। तो ये रहे गाँठी बैगन, माशाल्लाह बैगन बहुत अच्छे हैं इनके पास। तो मैंने उनको पूछा अभी था कि कैसा, तो बैगन कुछ सस्ता बताए थे उन्होंने, 20 रुपये पाव के अंदर शायद। तो गाँठी बैगन थे, तो मैंने सोचा झींगा उंगा बनाऊंगी उसके साथ डालूंगी। तो ये गाँठी बैगन है, फ़िलहाल पाव किलो ली हूँ क्योंकि बिकॉज़ फ्रीज अभी साफ़ सफाई करके उसमें ऐड करेंगे, सब चीज़ सामान भी भरना है। तो मैं एक ही बार मार्केट जाऊँगी तो पूरा फ्रिज में सामान भरवाना है मुझे भी। तो ये ली हूँ कुछ तरकारी, साथ ही साथ मैंने बोला कि मिर्ची है क्या, क्योंकि घर में जो हरी मिर्च है वो बहुत ही तीखी है ही नहीं, जैसी होनी चाहिए, फीकी फीकी लग रही थी। तो इसलिए मैंने उन भाई से बोला भाई मुझे ना तीखी मिर्ची दो, फीकी मिर्ची नहीं। तो उन्होंने मुझे इसमें से तोड़ के दिया और बोला इसे टेस्ट करो। तो मैं बोली टेस्ट करो बोले, तो मैं बोली सुबह सुबह मैं नहीं टेस्ट करती बैठती, अभी सुबह उठी, नींद नहीं खुल रही है इधर, और ये काम मैं टेस्ट करते बैठो। एक काम करो आप दे दो, 20 रुपये की दे के रख दो फ़िलहाल के लिए। तो ये रही आज की वेजिटेबल, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या ली है। सिर्फ ओनली 3 आइटम ही ली हूँ चीज़ें, एक मिर्ची और एक मेथी और एक बैगन, बस यही ली हूँ और कुछ नहीं। बाकी की उन्होंने सेंगट की फली दिए थे, लेकिन सेंगट की फली ऑलरेडी हमारे घर में इसका झाड़ है सेंगट के फली का। तो और नींबू इसी के साथ ही साथ उन्होंने बोला था नींबू भी है, तो मैंने सोचा चलो नींबू भी ले लेती हूँ। तो नींबू भी हमने ले लिया है इसमें। वांगी कैसी दिली? 20 रुपये 20 वांगी 20, नींबू 20। तो फिलहाल इतनी ही चीज़ें मैंने ली हूँ, अब बेटे को बोली जाके रख दो फ्रिज में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का वक्त शुरू हो गया है, अभी साफ सफाई करेगा मेरा बेटा, दूसरा बेटा बर्तन बाहर लेके जा रहा है। तो हो गया है रूम साफ, ये मेरा छोटा बेटा। वालेकुम सलाम। सुबह हो गई फिर सो गया, अभी ये हो गया रूम साफ, अच्छी तरह से भी रूम साफ करना है। आज भी चूल्हा है क्योंकि गैस जो ख़त्म हुआ था सैटरडे के दिन शाम में ख़त्म हुआ था, संडे के दिन ऑफ रहता है, तो संडे के दिन बाटला आता नहीं है इसलिए। और आज है मंडे। तो ये आ गई हमारी गुंजो। ये देखिए बर्तन कितने आज थोड़े कम बर्तन है। पहले मेरे कैंडो को मैं पानी देती हूँ, मेरे कैंडो को पानी चाहिए पीने के लिए। ले बेटा पानी पी ले, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा सुबह से उठा लेकिन पानी नहीं दिया उसने आज। पी ले, चलो पानी पी लो। चलो, तो आज आया था पानी। अभी मैं इसे बर्तन को वॉश कर लेती, सारे बर्तन एक बार वॉश हो जाएंगे। आज बाटले वाला तो आ ही जाएगा आज दोपहर तक का, तो फोन तो करी थी इसको। तो पहले मैं सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये रहे बर्तन के साथ ये राइस बॉईल करने के लिए भी रखा जा रहा है। तो ये पानी गर्म हो रहा है, पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मेरे छोटे वाले बेटे को मैंने बोला बेटा आराम से तुम पानी में राइस पूरा डाल दो, क्योंकि बिकॉज अभी मैं बर्तन धो रही हूँ और वो भतीजी काम कर रही है अंदर वो भी, तो मैंने इसको बोला कर दो बेटा। ये आप देख सकते हो चूल्हे पे बनाना पकाना, तो यही वजह से देखिए कितना काला हो जाता है बर्तन, इसी बात का तो रोना है। आखिरकार सारे बर्तन धोकर मेरे वॉश हो गए हैं। सुबह की शुरुआत अब शुरू हुई है रेहान के काम से। तो रेहान को मैंने बोल दिया है बेटा अपना काम शुरू कर दो, 11 बजे का काम है। तो 11 बजे से लेके तकरीबन वो 2 से 3 बजे तक बैठ जाता है, क्योंकि बिकॉज़ वक्त पे उसका काम उसको सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आज वो कल तो ऑफिस जाएगा ज़रूर। तो मैंने अपने छोटे बेटे को बोला बेटा चाय बना दिए हो तो मेरे को दे दो बेटा, तो उसने लाके मुझे दे दिया है ये चाय उसके हाथ की। और यहाँ पर रेहान बैठा हुआ है सारे डाटा जो कस्टमर से बात करते हुए। प्रॉपर्टी के सिलसिले में बात कर सकता हूँ।
ओके सर, सूचिए 2 नंबर को कॉल कर दीजिए। थैंक यू सर। अच्छा इधर आ, ऊपर आ, ऊपर आ, हाँ ऊपर आ, चढ़ो ऊपर आ, चढ़ो ऊपर चढ़ो, छोड़ दे तू चढ़ जाती हो, आजा आजा। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? दूध चाहिए? दूध नहीं मिलेगा अभी, दूध नहीं, दूध की आदत नहीं। चला सोने, आजा आजा मेरा बच्चा, मेरे को काम करने नहीं दे। इसको दूध दे दे बेटा, थोड़ा है तो दूध चाहिए, थोड़ा सा दूध दे दे। तेरी लाडली है ना वो, थोड़ा सा दूध दे दे, देता देख, चुपके से दे दे उसको। तो यहाँ मेरी लाडली यानी मेरा सफ़ेद भालू, तो ये इसे दूध की प्यास लगी है, यानी कि इसे कंटिन्यू लाड़ आता है इसे, तो मेरे पास ही आती है। तो यहाँ पे मेरे बेटे का काम शुरू हो गया है। उसे मैंने बोला कंटिन्यू रखो अपना काम, ज़रा भी कोई काम यानी ये मत हो रहना, बीच में डिस्ट्रैक्ट मत करना मुझे भी और अपने आप को भी मत करना। कंटिन्यू वो लगा हुआ है, बराबर कोऑर्डिनेट कर रहा है। कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछता भी है, तो ये हिसाब से उसका काम शुरू है यहाँ पे। तो ये मेरी लाडली का दुद्धू आ गया है, तो ये देखे कैसा गटागट पी रही है। थोड़े टाइम पहले वो जो बिल्ली के बच्चे जो हुए थे ना, उसकी माँ का दूध पी रही थी ये, यानी एक मेल है ये, पी रहा था। तो यहाँ पे मेरे असद बेटे की स्माइल, तो मैंने इसको बोला सवाब है बेटा ये। तो अचानक काम करते करते बच्चों ने बोला कि मम्मी पुलिस वाले आए हैं बाहर। मैं तो पहले शॉक हो गई, पुलिस वाले अचानक, क्या रीज़न से। तो पहले तो सब लोग डर गए घर में, तो मैंने उनको बोला डरने की क्या ज़रूरत है, कौन सा गलत करे अपन ने। तो ये एक्चुअली ये वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। मेरे अब्बा का कुछ कामकाज रहता है ना, जो वो काम करते रहते, जैसे कि कोर्ट कचहरी में रहते हैं, कभी यहाँ पे जो होता है ना जिसे को बोलते साक्षीदार बनते हैं, तो वो है ना उनका कोर्ट में कल बुलाए हैं, तो साक्षीदार के लिए वो आए थे इस वजह से। तो वो यहाँ पर आए थे, तो अब्बा ने फ़ोन पे बात की है उनसे कि यहाँ पर आने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी आना था वहाँ पर ही, मैं इधर ही हूँ, कोर्ट कचहरी पर ही हूँ, तो उधर ही मिल लो। तो एक नॉर्मल से वो बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं मेरे अब्बा को कि कल आपका गवाही का कुछ है, तो उधर आ जाओ, कोर्ट का कल डेट है आपका। तो बस दैट्स इट, अदरवाइज़ कोई डरने की बात नहीं है। वैसे भी डरने की क्या बात है, हमने कोई गुनाह कोई ऐसा किया ही नहीं। अल्लाह के करम से हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी है, और जो भी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके हम लोग बहुत खुश है। तो फाइनली मैं उनसे वो पूछ रही थी, वो मुझे बोल रहे थे साइन करने के लिए। तो मैंने बोला सर मैं साइन नहीं करूँगी, पहले मैं पढ़ूँगी क्या है क्या नहीं, उसके बाद। तो उन्होंने कुछ पूछा, तो सुनिए। शूटिंग करते हैं यूट्यूब पर पप्पा विचारते मियाँ को। पुलिस वाले के जाने के बाद अचानक भतीजी ने बोला कि बाटले वाला भी आ गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बाटले वाला भी आ गया है। तो मजाक मजाक में मेरी भतीजी को मैं बोल रही हूँ देख बाटला वहाँ है, चल एक काम करते उठा के लेके आ जाते 2 से 3। तो मजाक मस्ती चल रही है। किसके घर गया ये बाटला लेके, चल एक बाटला उठा लेते, चलो यहाँ से 2-3 बाटले उठा लेते। उठाएंगे, मुस्कान 2 उठा पीठ पे, गायब। तो रोड पर एक गाड़ी आने की वजह से सिलेंडर की गाड़ी आगे हो चुकी है। तो सिलेंडर वाले ने बोला कि मैं लेके आ जाता हूँ, तो वो वहाँ से उठाकर घर तक ला रहे हैं। तो ये सिलेंडर वाले भाई आ गए हैं मंडे वाले दिन दोपहर में। एक्चुअली आज भी टेंशन था कि मुझे लगा आज आएगा क्या नहीं, तो इनको मैंने बोला भाई ला के दे दो आज कैसा भी करके, बहुत तकलीफ़ हो रही है चूल्हे पे जला जला के। तो ये पूछ रहे कि वीडियो क्यों निकाल रहे, तो मैंने बोला कि व्लॉग है और यूट्यूब चैनल है तो व्लॉगिंग करते हैं। तो बोले अच्छा मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ क्या, तो इस हिसाब से पूछ रहे वो। कल ही मिलता था सिलेंडर, फोन नहीं किया, इधर 1 घंटा गाड़ी खड़ा, इधर कचरा खा गए उधर। इसने मुझे आके बोला भी, लेकिन मैं बोली वो तो वही एक्सक्यूज देगा भैया कि अरे अभी तो आपने बुकिंग नहीं कराया। मुझे मालूम पिछले टाइम मैंने बोला था आपको, तो बोला बुकिंग नहीं करा। तो फाइनली बाटला मुझे मिल गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो गैस सिलेंडर है वाले हैं इनका नाम सचिन है, और ये कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो बराबर बाटला लाकर देते हैं टाइम पर, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इनका। थैंक यू सो मच कि HP वालों की सर्विस बहुत अच्छी भी है और जल्दी जल्दी लाकर भी देते हैं। तो ये हो रहा है बाटला चेकिंग, तो ये अच्छी तरह से
चेकिंग भी कर रहे हैं पूरी सेफ्टी के साथ। HP वालों की सर्विस भी अच्छी है और बहुत अच्छी तरह से ये लोग चेक करके ही बाटला सबको देते हैं। भेज दो। अरे तुम फेमस होंगे, सब लोग पहचानेंगे ना, अरे ये तो HP वाले को हमने देखा यूट्यूब पर, ऐसा बोलेंगे। देख मेरा ताकतवर शक्तिमान है, देखो देखो कितनी ताकत। थैंक यू, ये ले लो बाटला। देखते देखते दोपहर का वक्त भी निकलते हुए जा रहा है। देखिए मेरी भतीजी ने सुबह बैगन की सब्जी बनाई थी आलू के साथ, तो उसको मैंने बोल दिया बेटा दे दो खाना। और रात की जो चिकन की बना के रखी थी ग्रेवी, तो ये थोड़ी सी चिकन की ग्रेवी दोनों है, तो मैं इसे खा के ले रही हूँ। कैसा लग रहा है बेटा? अभी समझ में आया ना हाँ काम? हाँ। क्या सीख रहे हो? कॉलिंग। तो कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, समझ में आ रहा ना? चलो करते रहो, कंटिन्यू करो। तो अभी मैं कर रही हूँ सिलेंडर को जो है ना गैस का जो है उसमें अटैच कर रही हूँ पाइप को, क्योंकि बिकॉज़ ये रिस्क मैं खुद ही उठाती हूँ। मैं कभी भी हो कोई भी मेरे आसपास में मैं किचन में नहीं रखती हूँ, अल्लाह ना करे कभी ऐसी चीज़ हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, इसलिए मैं अपनी जान की जोखिम खुद पे ही रखती हूँ। कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ में, क्योंकि घर में सिलेंडर मैं ही लगाती हूँ, अम्मी को तो नहीं लगाना आता है ना अब्बा को नहीं लगाना आता है, इसलिए ये काम मैं ही करती हूँ। तो सिलेंडर को रेगुलेटर का जो पाइप है वो मैं ही लगाती हूँ घर के अंदर। तो मैं कभी भी है ना अपने आसपास में किसी को भी नहीं रखती हूँ, किसी को भी नहीं। मैं उनको सबको पहले ही बोल देती हूँ कि बेटा तुम लोग सब लोग दूर हट जाओ, अंदर के रूम में चले जाओ, और मैं गैस जलाती हूँ, क्योंकि बहुत रिस्की हो रहता है ये गैस सिलेंडर का मामला। हम छोटी भी चीज़ों पे लापरवाही नहीं कर सकते इस मामले में। तो ये अच्छी तरह से मैं इसे फिट कर लेती हूँ। तुम जाओ। तो फाइनली बाटला लगा के हो गया है। ये तो मेरी जिम्मेदारी रहती है बाटला लगाने की, अच्छी तरह से लगा ली फिट एकदम। तो इसे एक बार और देख लेती हूँ चेक करके मैं। जब भी आप सिलेंडर फिट करते हो अच्छी तरह से चेक कर लेना, और इसे अच्छी तरह से पहले उठा लेना। अगर ये उठ गया तो समझ लीजिए सिलेंडर अच्छी तरह से लग चुका है। तो फाइनली इसे मैं ऑन कर लेती हूँ। और ऑन करने से पहले, सबसे पहला गैस चालू करने से पहले जो खिड़की है उसे ऑन करके रख देना ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी के लिए। मैं कभी भी मैं अपनी जान को जोखिम में डाल दो चल जाएगा, लेकिन मैं सबको बाहर करती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं गैस ऑन करके देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। तो ये हो गया गैस ऑन। तो शाम का वक्त करीब होने आ गया है। तो ये मेथी मैंने जो सुबह ली थी सब्ज़ी वाले से, बिल्कुल फ्रेश है एकदम। और ये सब्ज़ी के पत्ते आज मैं बनाने वाली हूँ मसूर की दाल में डालकर ये मेथी की सब्ज़ी। तो इसके जो डंडी है इसके सिर्फ पत्ते निकालना है, और ये बहुत कौली है यानी गाउठी है वेजिटेबल। तो मेथी की सब्ज़ी को इस तरह से मैं तोड़ तोड़ के रख दूँगी, क्योंकि भतीजी को दूसरा काम दी हूँ मैंने आटा गूंद के रखने के लिए। तो मेथी काटते काटते अचानक अब्बा ने लेके आए आम। पिछले टाइम में लाए थे तो खट्टा खट्टा था, तो ये टाइम आम लाए तो मैं आम को खा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा मीठा आम है। तो मैं अपनी सब्ज़ी तोड़ने में फिर से बिज़ी हो गई हूँ। तो ये हो गई मेथी की सब्ज़ी तोड़कर, इतना सारा कचरा निकल गया देखिए। तो अभी इसे मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और इसे बारीक कटिंग भी कर लूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 2 आलू और मसूर की दाल ऐड करके आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी मसूर। तो चलते हैं किचन के पास, क्योंकि मुझे रोटी बनानी भी है। तो मेरी भतीजी ने आटा अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ रोटी। मैंने उसको बोला तू रहने दे, मैं रोटी बना लेती हूँ। देखते देखते सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है। तो ये मेरी रोटी, और वैसे भी सॉरी मुझे रोटी गोल बनाना बिल्कुल नहीं आता। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ जैसे तैसे, क्योंकि मैं मोस्टली जो है रोटी बहुत कम बनाती हूँ और राइस ज़्यादा चावल। तो ये रही मेरी गोल रोटी। प्लीज़ कमेंट्स गलत मत करना, मुझे जैसी रोटी आती मैं वैसी बना लेती हूँ। तो मसूर की दाल को मैंने पानी में भिगा के रखा है। तो ये मेरी चाय पराठे वाली रोटी, मुझे भूख लगी थी और साथ ही साथ पूरी रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो वक्त बहुत जल्दी निकलते हुए जा रहा है, सबको भूख लगी है, अम्मी भी आए हैं काम पे से, तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ।
तो मेथी की सब्ज़ी की मैं प्रिपरेशन करूँगी। सबसे पहला ये मेथी जो है उसमें ऐड करूँगी पानी और उसे मैं 3 पानी से वॉश करूँगी, क्योंकि मेथी में काफ़ी गंदगी होती है। गटर का जो पानी होता है, सारी चीज़ें गंदगी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसे मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। वॉश करके पूरी तरह से निकाल लूँगी। 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब मैं इसे बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी, क्योंकि बिकॉज़ मेथी जितनी बारीक कटिंग करके आप ऐड करेंगे ना, माशाल्लाह खाने में उतनी डिलीशियस लगती है। और आज मैं मसूर की दाल के साथ ये ऐड करके बनाने वाली हूँ, तो इसे मैं बारीक करके ले लेती हूँ। मेथी बारीक कटिंग करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बारीक कटे हुए आलू। ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो करिए, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो। तो मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटे हुए आलू के साथ ही साथ मैंने मसूर की दाल को पहले भिगा के रखी थी आधे घंटे पहले, ताकि वो अच्छे से बन जाए। सबसे पहले मैंने गैस पे रखा है तपेली, उसमें ऐड करूँगी मैं 2 चम्मच ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और आपको दिखा दूँ, आज मेरी भतीजी ने बहुत बड़े बड़े प्याज काट लिए, क्योंकि वो हाथ से कटिंग कर रही थी। मैंने उसको कहा भी, जो चॉपिंग का है वो इससे काटो, बारीक हो जाता है, बट आज वो बहुत जल्दी जल्दी करके उसने अपने हाथों से कटिंग करी है। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं सारे जो ऑनियन है उसे ऐड करूँगी और इसे सुनहरा कलर आने तक का इसे अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च भी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। तो हरी मिर्च आपको दिखा दूँ, 6 से 7 हरी मिर्च ली हूँ। इसे आप अपने हिसाब से ऐड करें, जितना तीखा खा सकते हो। तो इसे बीच में से मैं कटिंग कर करके इसे ऐड कर दूँगी। तो ऑनियन और हरी मिर्च ऐड करने के बाद ये अच्छी तरह से सुनहरे कलर में आ चुका है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। इसी सुनहरे कलर में ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक जिंजर का पेस्ट। आधा चम्मच ऐड करूँगी गार्लिक जिंजर का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। आपको अच्छी तरह से ही भून लेना है, ताकि कोई स्मेल नहीं आए गार्लिक जिंजर के पेस्ट में। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो बारीक कटे हुए। इस टेक्सचर को मैं कम से कम 2 से 3 मिनट तक का अच्छी तरह भून लूँगी। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, चुटकी भर हल्दी ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। इसमें आज मैं रेड चिली पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ग्रीन चिली इसमें ऑलरेडी है इसलिए। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी नमक स्वाद अनुसार। ये ऐड करने के बाद इस टेक्सचर को आपको अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और ताकि सारा जो गार्लिक जिंजर का पेस्ट है उसका जो स्मेल है वो नहीं आए, इसलिए अच्छी तरह से इसे मिक्स करके मैं ढक करके 1 मिनट पकाऊंगी। और ये देख सकते हो वेजिटेबल हो गई है, तो इसे अच्छी तरह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक दी हूँ। ढकने के बाद इसे 1-2 मिनट के बाद मैंने ओपन करके देखा, तो आप देख सकते हो टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। और इस टेक्सचर के अंदर अभी मैं ऐड करूँगी सारी जो मेथी है उसे ऐड करके मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। और टेक्सचर बहुत अच्छी तरह से ये गल जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी जो मसूर की दाल है उसे ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मसूर की दाल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मेथी और जो आलू है वो ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो आलू स्किप भी कर सकते हो, लेकिन एक बार आलू ज़रूर ट्राई करना, इसमें ऐड करके अच्छा लगता है। और मेथी की सब्ज़ी सबसे अच्छी और हेल्थ के लिए बहुत डिलीशियस है, तो ज़रूर ये मसूर दाल के साथ और मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट है, ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। तो इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हो तो रेड चिली पाउडर 1 से 1.5 चम्मच आप ऐड ज़रूर करना। अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी बिल्कुल अभी तक डाला नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहेंगे ताकि आपको लगे, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि पानी बिल्कुल ऐड मत करिए, क्योंकि जो वेजिटेबल है, जो मेथी की सब्ज़ी है, उसमें ऑलरेडी पानी होता ही है। तो इसे स्लो आंच पे मैं दम पर रखूँगी, यानी बिल्कुल मीडियम आंच पर मैं करूँगी। अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे ढक कर रखूँगी कम से कम 10 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच पर। ज़्यादा फास्ट आंच मत करिए, क्योंकि पानी जल्दी सूख जाता है। और जो नमक है स्वाद अनुसार वो बराबर टेस्ट करके देख लीजिए। अभी मैं इसे ढक करके रखूँगी कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। उससे 3 मिनट के बाद मैंने फिर से इसे देखा, तो अभी आप देख सकते हैं अभी उसे वापस मैं ढक रही हूँ। ढकने के बाद फाइनल कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह दाल और जो मेथी का कॉम्बिनेशन, माशाल्लाह खुशबू बहुत आ रही थी घर में। तो ये देख सकते हो आप, इसे दाल और रोटी, इसको रोटी के साथ ज़रूर खाइए आप, बहुत डिलीशियस लगता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना एवरीवन। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। टिल देन बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।